हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनका एक पुत्र था। तो वो राजा साहब अपने पुत्र को शादी कर दिए। तो बच्चा में शादी किए। जब बच्चा 5 साल के 7 साल के था तब शादी कर दिए। और जब लड़का 12 साल 15 साल का हो गया तो गौना किए तो ये बहू और बेटे दोनों अपने सुहाग रात में गए। तो ये लड़की जो थी वो परी थी। लेकिन इसका कहानी जानिए गुरु भाई बहन, क्या रहस्य था। परी थी तो दोनों जैसा ही एक पलंग पे सेज पर पलंग लाती रखे तो इनका पलंग टूट गया। रानी का पलंग टूट गया तो राजा जो थे वो पैर नीचे कर लिए और बोलते हैं, एक तो गवनमा की रात, दूजे सुहाग के दिन, पलंग कैसे टूटा नजीरनिया देहु ना बताए। पलंग कैसे टूटा नजीरनिया देहु ना बताए। कौनी कराना इसमें रहे नजी, हमरा देहु समझाए। कौनी कराना इसमें रहे नजी, हमरा देहु समझाए। ये कहती है कि राजा साहब इस बात को हम नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता है, हम अभी नहीं बताएंगे। और एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिख के और दे दी और बोली कि जाइए 12 कोस के जंगल है, उसमें मेरी एक बहन रहती है, वही बहन आपको जवाब देगी, उसके पास आप जाइए। ये चिट्ठी ले लिया और एक जोगी का रूप धारण कर लिया कि 12 कोस के जंगल में ऐसे कैसे जाएंगे, पूरे गांव मुझे मांगते खाते भटकते जाना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे जाएंगे। एक जोगी बन गया और जोगी बन के और मांगते खेते जा रहा था। ये लड़की बोली थी कि आप ऐसे रूप में साधारण रूप में मिलिएगा तो मेरी बहन आपको भेंट नहीं देगी, आप एक जोगी का रूप में जाइएगा तभी मेरी बहन आपसे भेंट देगी, जाइए। ये क्या किया, लड़का एक जोगी बन गया और जोगी बन के और चल दिया मांगते खाते चल दिया उस बहन के पास। इसके लीला बहन थी, उसके पास चल गए और जाके और उसके सामने चिट्ठी फेंक दिए। वो चिट्ठी पढ़े तो वो बोले कि ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा। वो जो बहन थी उसका उसी दिन, जिस दिन राजा गया था, उसी दिन एक लड़का पैदा लिया था और बोला कि इसका जवाब मेरा बहन हमसे 12 कोस आगे में रहती है, वो देगी, जाइए उसको पास जाइए। आपको वहाँ 1200 कोस आगे रहती है, आपको जाते जाते साल भर से ज़्यादा लग जाएगा। बोले ठीक है, जाएंगे। और उसी दिन ये स्त्री जो थी वो मर गई, इसका मौत हो गया। जब मौत हो गया तो ये वहाँ से जोगी देखा कि अरे हम जब आए तो ठीक थी, एक बच्चे को जन्म दिया, एक लड़का हुआ और ये मर गई,
ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत अनहोनी हो गया, ये रानी मर गई। क्या हुआ कि वहाँ से ये चल दिया जोगी, मांगते खाते मांगते खाते मांगते खाते पैदल चलते 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 1200 कोस पहुँच गया। मांगते खाते जा रहा था, सालों लग गया इसको जाते जाते, जोगी को जाते जाते सालों लग गया। जब साल लग गया तो वहाँ पहुँच गया उसको घर। वहाँ भी एक रानी गर्भवती थी। तो जे दिन जोगी पहुँचा, उसी जो रानी से बात करना था वही रानी गर्भवती था। तो क्या किया कि चिट्ठी दे दिया उसको। ये भी एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी दे दिया। वो चिट्ठी रानी पढ़ी तो कहती है कि इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, आपको इसका जवाब 12 बरस के बाद आप जिसको पास से आए हैं उसी को पास मिलेगा, जब तक आप अपना पत्नी के पास नहीं जा सकते हैं। बोले ठीक है। वो क्या किया कि वहाँ भी देखें कि एक लड़की पैदा लिया और यहाँ एक लड़का पैदा लिया था साल भर पहले, और वो मर गई थी। और वहाँ गया तो एक लड़की पैदा लिया। बोला कि जिस दिन 12 वर्ष पूरेगा उसी दिन तू उस घर में पहुँच जाना, तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। बोले कि ठीक है। वो 12 वर्ष पूरा राजा जोगी बनके और भटकता रहा, इधर उधर मांगता फिरता, खाते कमाते कैसी तरह से अपना जीवन बिताया। जब 12 साल पूरा तो वहाँ एक सूअर रहता था जंगल में। जहाँ राजा पहुँचा तो एक उसके घर में सूअर था, काली उजली सूअर थी। तो उसके घर गए, बहुत सारा बन सूअर उसके पास थे। वही राजा 12 बरस होते और उसके पास गए तो जाके बोले कि अब मुझे जवाब चाहिए, 12 वर्ष तो हो गया है। तो बोले कि वो सूअर कहती है कि आपका जवाब आज के दिन मिल जाएगा, आपको जवाब यहीं पर मिलेगा, चुपचाप रहिए। अभी 12 वर्ष में 3 दिन बाकी है, अभी नहीं मिल सकता है आपको जवाब। जब 12 बरस में 3 दिन बाकी था, पूरा हो गया, तो जो लड़की वहाँ जन्म ली थी वही लड़की से इस लड़का को शादी रचा गया। जब शादी रचा गया तो ये लड़का से शादी हुआ, वो दुल्हन बन के आई। तो फिर कहता है ये लड़की बन से कि यही तो बोली थी कि वहाँ जब शादी होगा तो वो दुल्हन बता देगी आपको कि क्या बात है, कैसे पलंग टूटा। तो ये लड़का फिर जाके कहता है जोगी भरथरी, एक तो गबन माँ के रात, दूजे सुहागा के दिन, पलंग कैसे टूटा नजीर निया देहू ना बता। बीत गया मेरी 12 बरिसवा नजी, जियरा रहलो न जाए, पलंग कैसे टूटा नजीर निया देहू समझा। बरी रे बियाही घर तीरियावा नजी, जो है हमारी आस, हम गैली घर से बहरवा नजी, नहीं देखली घर दुआर। करे जोगी कि जब से हम घर से बाहर हुए हैं, जब से घर द्वार नहीं देखे हैं, मेरी पत्नी बर ब्याही थी, वो मेरा आह जो रही होगी। बताइए क्या बात है कि जो मेरा पलंग कैसे टूटा। ये जो लड़की थी, वो कन्या थी, वो क्या किया कि तमाचा से खींच के और मारत राजा के पूरा तड़ाक तड़ाक 2 तमाचा मार दिया। और मार के बोला कि राजा तू अंधा है, तुम्हें मूर्ख नहीं है। ये भरथरी को, राजा भरथरी तुम अंधा है, तुम्हें दिखता नहीं है। यहाँ जब तू आया था तो हम माँ बनने वाले थे और इस घर में बच्चे को जन्म दिए और इस घर में मेरा बच्चा था।
और जब तुम्हें हम भेजे तो 1 साल के बाद तू वहाँ पहुँचा, तो उस घर में हम एक कन्या के रूप में वहाँ जन्म लिए, एक कन्या के रूप में जन्म लिए, और वो कन्या से शादी मेरा यहाँ हो गया। मैंने हम कन्या अब पहला जन्म में माँ बेटे थे, और दूसरा जन्म में होते होते 7वां जन्म होते होते मेरा एक रिश्ता बन गया पति पत्नी का। वही रिश्ता है तुम्हारा, वही रिश्ता है तुम्हारा उस रानी से, इसलिए पलंग टूट गया राजा, मूर्ख राजा, तुम्हें नहीं पता था। ये गलती हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे राजा, माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगकर और बोले कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे समझने में बहुत गलती हो गया। अब क्या कहें, क्या कहें मुझसे, अब ये सवाल मत कहिए दोबारा। वो चिट्ठी लिखकर फिर दिए और बोले कि जाओ रानी के पास, जाओ रानी के पास, अपने रानी से पूछना। चिट्ठी लिखकर ये लड़की दे दी, और लड़की चिट्ठी लिखकर दे दी, और ये राजा भरथरी जो है वो अपने रानी के पास आया, रानी के पास आया, रानी से बोला कि हम सारी बात जान गए हैं, कैसे मेरा पलंग टूटा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन हम जान गए। रानी साहब लीजिए, आपका बहन चिट्ठी दिए हैं। एक आपका बहन थे, वो बोले कि मेरी बहन को चिट्ठी दे देना, वो चिट्ठी दिए हैं, लीजिए पढ़ लीजिए। ये रानी जब चिट्ठी पढ़ी तो बोली कि जाकर देखिए वो लड़की मर गई, वो लड़की जिंदा नहीं है, जाइए, लड़की मर गई, और आपसे हम अपना पति पत्नी का संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पहले जन्म में पति नहीं थे, मेरा पुत्र थे और हम माँ थे। जाइए उसके पास, जाके देखिए। ये जोगी जो फिर मांगते खाते उसके पास चल गए। उसके पास गए तो देख रहे हैं कि सचमुच में उसका मिट्टी पड़ा हुआ है। वो राजा जो उसके पति था, वो राजा अपना सुहाग रात भी अपने रानी के पास नहीं गए थे, और ये रानी मर गई थी। रानी मर गई थी और सारे लोग रो रहे थे, पूरा बिलट रहे थे। और ये भरथरी गया तो सारा लोग कहने लगे कि ये भरथरी पहले भी आया था और फिर वापस आया है, क्या बात है। ये सबके बात बताए कि लड़की क्यों मर गई, लड़की का इस कारण था, इसीलिए ये मर गई। सब लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं किए, और ये बेचारी का मृत्यु हो गया। वो जो उसके घर में बंसुअर थी वो सारा राज बताई, और राजा जो थे वो राजा कभी लौटकर घर नहीं गए। राजा लौटकर घर नहीं गए और जाके अपने पत्नी से भिक्षा लिए, भिक्षा लेकर सिद्धि प्राप्त करके और राजा वो जोगी बन गए, और जोगी बन के और घर दोबारा नहीं लौटे, जोगी भाट फकीर बन के अपना पूरा ज़िंदगी बिता दिए जोगी रूप में भर में रहे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।